नमस्कार। हमारा आज का विषय है मुंडन के ऊपर में। हमसे बहुत लोग प्रश्न पूछे कि बहुत लोग, आप विश्वास कीजिए, बहुत लोग हमसे ये प्रश्न पूछे हैं अभी तक कि आखिर हम लोग मुंडन क्यों करवाते हैं, ये कब करवाते हैं। काफ़ी हद तक लोगों को पता है, पर क्यों कराते हैं इसका लोगों को कन्फ्यूज़न है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आखिर हम क्यों कराते हैं, इसका मतलब क्या है, शास्त्र में इसका क्या वर्णन किया हुआ है इस मुंडन के ऊपर। तो हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले इसका दो पहलू है, इसके विषय में बात करेंगे। एक तो हो गया वो शास्त्रिक, जिसको मतलब जो धर्म के आधारित है, धर्म से आधारित है, जो हमारा मुंडन है जो धर्म से आधारित है, और जो एक दूसरा है जो धर्म से आधारित नहीं है। तो जैसे जो धर्म से आधारित नहीं है, आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, लोग जब सैलून में जाता है अपना मुंडन करवा लिया, चाहे कोई भी कारण हो, जैसे बहुत कारण हो सकता है, किसी का डैंड्रफ हो गया हो या किसी को कुछ बीमारी हो गई हो जिससे कि उनका बाल न रहना, अगर बाल रहेगा तो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगा, या और भी कोई भी कारण जो सैलून में जा करके अपना हेयर कट करा रहे, बाल मुंडन करा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक मुंडन ही है। लेकिन उसके विषय में अभी हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो उस विषय में ही सिर्फ हम डिस्कस करेंगे जो कि धार्मिक दृष्टि से है। आखिर हम धार्मिक दृष्टि से इस मुंडन का क्या महत्व है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग मुंडन कब कब कराते हैं, ठीक है। तो हमारा 16 संस्कार है। 16 संस्कार में 2 संस्कार ऐसा है जिसका नाम ही है, नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये मुंडन से संबंधित है। जैसे एक हो गया मुंडन संस्कार और आपका दूसरा हो गया केशांत संस्कार, ठीक है। तो एक जो मुंडन संस्कार जो है, जो 1 साल या 3 साल 5 साल या 7 साल हो जाने पे बच्चे का किया जाता है, और जो केशांत संस्कार जो है वो आपको जब वेद का आरंभ जब होता है उस समय उसको किया जाता है, ठीक है। और ऐसे हमारा शास्त्र में ये वर्णन किया हुआ है कि एक बार अगर आपको मुंडन संस्कार हो जाता है, इसके बाद जितने भी आप संस्कार कर रहे हो, 16 संस्कार में से जितने भी संस्कार कर रहे हो या फिर कोई बड़ा बड़ा रिचुअल्स कर रहे हो, उस समय आपको मुंडन कराना अनिवार्य है, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए जो आपका वेद में, जो आपका वेद का पढ़ाई के लिए या जो आपका गुरुकुल में जो बाल मुंडन होता है, तो उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि उनका वो एक ड्रेस कोड में उनका रहता है। जैसे आज के दिन में भी स्कूल में रहता है, आपका हेयर कैसा रहना चाहिए, नेल कटा, नाखून जो है वो कटा हुआ रहना चाहिए, आपका ड्रेस कैसा रहना चाहिए, शूज आपका कैसे रहना चाहिए। तो उसी तरह से गुरुकुल में भी कुछ पद्धति उस समय था और आज के दिन में भी है। आज के दिन में भी जैसे काशी में अगर आप जाएंगे, श्रृंगेरी में जाएंगे या फिर आप कांचीवरम में जाएंगे, जहाँ जहाँ भी गुरुकुल है आज के दिन में जो चल रहा है, वहाँ पर भी आपका वही ड्रेस कोड है, वही है आपका बाल न रखना। तो ठीक है, हम उसके विषय में भी अभी हम बात नहीं करेंगे। हम बात सिर्फ ये करेंगे कि आखिर जैसे कुछ मंदिर में लोग जा करके अपना बाल मुंडन कराते हैं, कोई तिरुपति गया या कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाके लोग करके आता है, और जो बड़ा बड़ा जैसे संस्कार लोग करते हैं या फिर आपको यज्ञ करता है उस समय मुंडन लोग करवाते हैं। तो ठीक है, एक कब कब होता है एक काफ़ी हद तक लोगों को पता है। या फिर जैसे कि आप देखेंगे घर में छूतक हो जाता है, छूतका हो जाता है, या फिर कोई ग्रहण लग जाता है, ये सब समय है जिस समय जनरली लोग मुंडन करवाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक लोगों को पता है कि कब कब मुंडन होता है। लोगों का यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि आखिर मुंडन क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका क्लियर आंसर आप काफ़ी जगह पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर आंसर, इसका उत्तर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अलग अलग तरह का उत्तर मिलेगा। जैसे कुछ उत्तर आपको मिलेगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप बाल जो है एक अशुभ माना जाता है और अगर उसको आप मुंडन करा लेते हैं तो आपका किया हुआ पाप चला जाता है, जो सही नहीं है। आपका किया हुआ पाप कभी भी नहीं जाएगा, जो पाप किए हैं वो रहेगा ही। हाँ, वो अगर आप पुण्य का संख्या आपका बढ़ जाता है तो पाप क्या होता है, ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। और जिसका हमारा साफ उदाहरण है, अगर वाल्मीकि का अगर आप देते हैं तो पहले वो अंगुली मार डाकू हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में इतना अच्छा काम कर दिया कि अभी भी अंगुली नाम डाकू तो उनको लोग जानता ही है ऐसे, लेकिन
उनकी प्रसिद्धि अंगुली नाम से नहीं, बल्कि वो चूंकि रामायण लिख दिए इसके नाम से उनका हुआ है। ठीक है, तो जो आप पाप करेंगे वो रहेगा ही, वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है। ठीक है, अलग अलग लोग रीजन देंगे, लेकिन हम एक अलग रीजन हम यहाँ पे आपको बतला रहे हैं। आप बस इतना समझ लीजिए, ये जो मुंडन जो है वो आपका मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, ये उसी से जुड़ा हुआ कड़ी है। आपको ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये मुंडन और मोक्ष प्राप्ति ये दोनों में संबंध कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम आपको ये समझाएं कि पहले आप ये जान लीजिए कि ये मोक्ष प्राप्ति क्या है। काफ़ी लोग को शायद ये पता नहीं होगा जो ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे। हम काफ़ी संक्षिप्त में इसको बोल देंगे आपको ये। तो जैसे ये सब लोग बोलता है कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे। ठीक है, लोग यहाँ तक ही लोग मानते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि चाहे आप स्वर्ग में गए या नरक में गए, फिर आपको यहाँ पे धरती पे जन्म लेना है, ये दोनों जगह से। ठीक है, एक बार अगर आपको मोक्ष मिल गया तो फिर मोक्ष के बाद आपका जन्म नहीं होता है। आप कहीं भी ब्रह्मलोक में या कहीं भी ऐसे जगह रहेंगे जहाँ काफ़ी आपको आराम है, सुख है, सुविधा है, किसी तरीका का कोई कष्ट नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और हर लोग चाहता है कि हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहें। तो हर किसी का अंतिम जो इच्छा होता है वो रहता है कि मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, तो ये हमारा बाल मुंडन भी मोक्ष प्राप्ति की ओर ले कर जाता है वो। ठीक है, वो कैसे लेके जाता है उसको अब हम क्या करेंगे, कुछ शास्त्र का उदाहरण लेकर के चलेंगे, क्योंकि एक जगह पे कहीं किसी किताब में ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ उदाहरण के साथ। तो हम आपको पहला उदाहरण लेते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था ययाति। ये हमारे श्री रामचंद्र जी के ही पूर्वज थे, उन्हीं के खानदान से थे। तो उनको क्या हुआ था, वो शुक्राचार्य की पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया था। इस विषय पे शुक्राचार्य जी काफ़ी इनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने शाप दे दिया था कि आप बूढ़े हो जाओ, शादी तो कर लिए हो लेकिन तुम बूढ़े हो जाओ। बाद में फिर इन्होंने जाके काफ़ी विनती किया, उनकी पुत्री ने भी काफ़ी विनती किया अपने पिता से कि ये श्राप वापस लीजिए। तो शुक्राचार्य ने बोला कि नहीं, ये वापस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ दोबारा हम ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर कोई इनको अपना यौवन दे देगा, जवानी दे देगा अगर इनको, तो उस समय फिर ये जब तक वो देगा अपना यौवन देगा, उस समय के लिए ये यौवन रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसमें इनका जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उन्होंने अपना यौवन अपने पिता के लिए दे दिया था। ठीक है, ये एक छोटा सा कहानी है। ठीक है, दूसरा हम कहानी आपको सुना रहे हैं वृतासुर का। एक वृतासुर करके एक राक्षस था जो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली था, जिसको कोई देवता हरा नहीं पा रहे थे। तो सभी देवता मिल करके गए ब्रह्मा के पास कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो ब्रह्मा ने बतलाया कि एक धरती पे एक दधीची ऋषि हैं, वो एक स्पेशल टाइप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने तप किया है, जिससे उनका बोन कुछ इस तरह का हो गया है कि उससे जो अस्त्र बनेगा उसी से ये मारा जा सकता है वृतासुर। तो इंद्र जाते हैं दधीची के पास में और उनसे विनती करते हैं कि हमें आपका शरीर का बोन चाहिए, हमको अस्त्र बनाना है जिससे वृतासुर को मारना है। दधीची ने भी अपना पूरा उनको जो बोन हड्डी जो था शरीर का पूरा उन्होंने दे दिया था ऐसे। ठीक है, तीसरा कथा है राजा शिवी का। राजा शिवी ने अपना खुद का शरीर का मांस एक बाज को दे दिया था। इसके पीछे का भी कथा ये है कि एक बार इंद्र और सूर्य दोनों ये प्लान बनाते हैं कि हमने राजा शिवी का बहुत नाम सुना है कि बहुत वो दानी हैं, चलो देखते हैं सही में वो दानी हैं या नहीं। तो उस समय इंद्र बाज के रूप ले लेते हैं और सूर्यदेव जो हैं वो कबूतर का रूप ले लेते हैं, और सूर्यदेव जो हैं कबूतर के रूप में शिवी के गोद में गिरते हैं और अपने प्राणों की रक्षा पूछते हैं कि आप हमें इस बाज से हमें प्राणों का रक्षा कीजिए। तो शिवी जो है बोलते हैं हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन बाज वहाँ से पर वो आर्गूमेंट करता है, बोलता है नहीं ये कैसे होगा, ये मेरा शिकार है, हमें ये चाहिए। तो शिवी बोलते हैं कि ठीक है, इसका क्या उपाय हो सकता है। तो ये जो इंद्र जो बाज बने हुए थे वो बोलते हैं कि हमें आप जितना वजन इस कबूतर का है उतना मांस दे दीजिए, बस हमको काफ़ी है। शिवी बहुत श्रेष्ठ राजा थे, वो क्या सोचे कि
अब किसी एक की रक्षा करने के लिए, जान की रक्षा करने के लिए किसी दूसरे जीव का हम हत्या नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना ही शरीर का मांस देना शुरू कर दिए। एक तराजू पे रख दिए कबूतर को, एक तराजू पे अपना मांस रखना शुरू कर दिए। कभी हाथ काटे, पैर काटे, धीरे धीरे शरीर का पूरा हिस्सा काटना शुरू कर दिए। लेकिन तो भी उसका वजन में नहीं आ रहा था कबूतर के साथ। तो एक खुद उस तराजू पे बैठ गए और बाद में वो बाज से बोले कि अब तुम्हारा ये वजन हो गया है पूरा, अब तुम मुझे खाओ। बाद में वहाँ पे इंद्र और सूर्यदेव दोनों प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आज हम मान गए कि आप बहुत बड़े वीर हैं। ठीक है। अच्छा, तो तीसरा कथा अब हम लेते हैं रामायण से। रावण, देखिए रावण जितना बड़ा ज्ञानी, जितना बड़ा राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर था, उतना ही बड़ा धार्मिक भी था। ठीक है, वो इतना बड़ा धार्मिक, इतना बड़ा भक्त था कि बराबर एवरीडे, हर एक दिन वो अपना सर ही ब्रह्मा को चढ़ा दिया करता था। काटता था, सर ब्रह्मा को चढ़ा देता था। ठीक है। फिर हम उदाहरण लेते हैं कर्ण का, महाभारत से। ठीक है। वो कर्ण, उन्होंने क्या किया, जब इंद्र आए थे तो वो अपना रक्षा कवच ही निकाल के इंद्र को दे दिए थे, क्योंकि इंद्र ने उनसे पूछ लिया था अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए। कर्ण जानता था कि अगर एक रक्षा कवच नहीं रहेगा तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इसके बावजूद भी कर्ण ने अपना रक्षा कवच इंद्र को दे दिया था। ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण है एकलव्य का। देखिए, जिसमें द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए एकलव्य का अंगूठा टो ले लिया था उनसे। ठीक है। वो इसलिए कि वो ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर हो, जबकि एकलव्य उनका कोई शिष्य नहीं था। ठीक है। एकलव्य दूर से सीखता था, जो अर्जुन या दूसरे विद्यार्थी को वहाँ पे सिखाया जाता, जो द्रोण सिखाते थे, ये दूर रह के सीखता था। लेकिन इसके बावजूद भी द्रोण आए और बोले कि हम तुम्हारे गुरु हैं, भले इनडायरेक्ट रूप से हैं, लेकिन तुम हमको अपना गुरु दक्षिणा में ये अपना अंगूठा दे दो, और वो दे देता है वहाँ पे। फिर है एक कथा बर्बरी का, महाभारत से ही ये भी है। बर्बरी, जो कि भीम का पुत्र जो घटोत्कच है, घटोत्कच का जो बेटा है बर्बरी, उसका पूरा सर ले लिए थे श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, महाभारत शुरू होने से पहले। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें से कुछ उदाहरण हमने आपके लिए चुना था इसको। तो ये आखिर सुनाने का, एक कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि ये जितने लोग हैं जिन्होंने भी अपने शरीर का दान दिया, उस सबको मोक्ष मिला। ठीक है। अब देखिए, मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। पहले तो स्वर्ग पाना, ये सब ही आसान नहीं है। स्वर्ग पाने के बाद का जो स्टेज है वो है मोक्ष पाना। ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी दिनों तक, हजारों साल तक लोग तपस्या किए। इसके बावजूद भी बहुत लोगों को ये मोक्ष मिला, काफ़ी लोगों को नहीं मिला। लेकिन ये जो हम उदाहरण जो आपको दिए हैं, जिसमें से इन्होंने कोई बहुत तपस्या ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, इसके बावजूद भी इन लोगों को मोक्ष मिला। अब ये देखिए, हमारा शास्त्र में ये वर्णन किया हुआ है कि जो अंग दान है वो सबसे बड़ा दान है। आप कितना भी धन दौलत या कुछ दे दीजिए लोगों को, उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता है जितना कि अंग दान का रहता है। और साथ में भोजन का, अगर किसी को आप खाना खिला रहे हैं उसको भी बहुत बड़ा दान, अन्न दान जो होता है उसको भी बहुत बड़ा दान माना गया है। ठीक है। तो अंग, इनफैक्ट आज के दिन में भी आप देखिए, जैसे कि रक्तदान, नेत्रदान, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रचार होते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आप अपना आइए आगे बढ़िए, रक्तदान कीजिए, दूसरे की जान बचाइए, नेत्रदान कीजिए, लोगों के जीवन में उजाला लाइए। ऐसे ऐसे करके काफ़ी लोग बोलते हैं आज के दिन में भी। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो अंग दान है वो है सबसे बड़ा दान है। और हमारे पास्ट में, पहले के दिनों में जिन्होंने भी अंग दान किया है वो सबको मोक्ष मिला है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब हम लोग बाल जब मुंडन कराते हैं तो उसका इसका क्या संबंध है, मोक्ष से क्या संबंध है? संबंध है, क्योंकि ये जो बाल है वो भी हमारा शरीर का ही एक अंग है। ठीक है। जबकि
जबकि इसके बारे में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा शरीर का भाग निर्जीव अंग है, इसलिए इसको अंग नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है, ये सजीव अंग है, क्योंकि ये बराबर बढ़ता है। सर के अंदर वाला जो है वो सजीव हो गया, ठीक है, बाहर आके भले निर्जीव हो जाए वो, ठीक है, लेकिन इसके वजह से जो जो अंग दान अभी तक किया है वो सबको मोक्ष मिला है, और हमारा क्षमता अभी उतना ही है, रह गया है। हम आज के दिन में अपना सर, अपना हाथ वगैरह हम किसी देवता के पास नहीं चढ़ा सकते हैं। हमारा क्षमता सिर्फ इतना ही है कि हम बाल मुंडन के द्वारा हम देवता को दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं, और लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। इसके वजह से हम लोग बाल का मुंडन कराते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हम चाहेंगे कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीका का बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।